दिन में 24 घंटे सबको मिलेंगे, लेकिन सोने के टाइम पे हो जाएंगे जीरो। समय को यूटिलाइज करना सीख मेरे दोस्त। आज ये दुनिया तुझे कुछ भी कहे, लेकिन एक दिन तुझे कहना पड़ेगा हीरो, एक दिन तुझे कहना पड़ेगा हीरो। सो हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर। वेलकम गाइज ऑल ऑफ यू टू आवर यूट्यूब चैनल। यहाँ पे चैप्टर नंबर जो 9 हम देखेंगे आज, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो कि मोस्ट आईएमपी चैप्टर है फॉर एमएससीईटी एग्जाम। एमएससीईटी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसके ऊपर के एमसीक्यूज बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं एमएससीईटी के अंदर। ओके, सो इसके ऊपर हम देखेंगे आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। क्या देखेंगे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मतलब पहले, मतलब 2015 से लेकर 2019 तक जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन हम देखेंगे। ये वन शॉट एक ही वीडियो के अंदर हम इसको जो है पूरा लेने वाले हैं, जिसको हम कहेंगे वन शॉट वीडियोस ऑफ पीवाईक्यू ऑफ चैप्टर 9 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ओके, तो गाइज अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं हुआ तो आप ज्वाइन हो सकते हैं। 6000 स्टूडेंट ऑलरेडी ज्वाइन है। उसके साथ ही साथ आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम है तो। एंड आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो यार, देर किस बात की। ओके, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो और मेंबर बन जाओ हमारे चैनल के। ओके, देन नेक्स्ट में इसके ऊपर का हम देखेंगे चैप्टर नंबर 9 का पीवाईक्यूज। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स गेट स्टार्ट इट। तो देखो, पहला जो अपना क्वेश्चन है गाइस वो है द डीपोलराइजेशन ऑफ नर्व मेम्ब्रेन टेक्स प्लेस थ्रू इनफ्लक्स ऑफ। यहाँ पे देखो डीपोलराइजेशन ऑफ नर्व, अभी पोलराइजेशन एंड डीपोलराइजेशन ऑफ नर्व ये मैंने आपको बेसिक वीडियो में पूरा बताया है, तो वो आप देखना एक बार। ओके, ये टेक्स प्लेस होता है थ्रू इनफ्लक्स ऑफ। इनफ्लक्स ऑफ कौन सा? आयंस, कैल्शियम आयन, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, मैग्नीशियम आयन। सो कौन से आयन के इनफ्लक्स से डीपोलराइजेशन होता है? नर्व का, नर्व मेम्ब्रेन। ओके, तो इसका जो आंसर है गाइस वो है सोडियम। जो सोडियम आयंस होता है जिसके डीपोलराइजेशन का इसके क्या होता है, इसका इन्फ्लुएंस होके जो डीपोलराइजेशन होता है नर्व का। समझ में आ गया? नर्व मेम्ब्रेन टेक्स प्लेस थ्रू इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन। ये एमएसटी 2014 को ये क्वेश्चन पूछा गया था। देन क्वेश्चन नंबर है अपना 2, जो कि है इंजुरी लोकलाइज टू हाइपोथैलेमस। अगर हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस क्या है गाइस? ये हमारा ब्रेन का पार्ट है। अगर यहाँ पे इंजुरी हो गया तो क्या होगा? वुड मोस्ट लाइक टू डिस्टर्ब। तो अगर हाइपोथैलेमस को इंजुरी हो गया तो हमारा कौन सा फंक्शन कम हो जाएगा, कौन से फंक्शन के ऊपर वो एडवर्स इफेक्ट डालेगा? ओके, जो कि पहला शॉर्ट टर्म मेमोरी, देन कोऑर्डिनेशन ड्यूरिंग लोकोमोशन, देन execute function and such a decision making and regulation of the body temperature। तो हाइपोथैलेमस ये किसके अंदर हेल्प करता है ये आपको मालूम होना चाहिए। इसको हम थर्मो रेगुलेटर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? थर्मो रेगुलेटर। रेगुलेटर, तो रेगुलेटर, थर्मो रेगुलेटर मतलब होता है हमको जो टेम्परेचर को बढ़ने नहीं देता, घटने नहीं देता, और थर्मो मतलब टेम्परेचर होता है जो टेम्परेचर को बढ़ने नहीं देता, घटने नहीं देता, वो होता है हाइपोथैलेमस। अगर हाइपोथैलेमस को चोट लग गई तो हमारा जो रेगुलेशन होगा बॉडी टेम्परेचर का, ये इसके अंदर क्या हो जाएगा? ये डिस्टर्ब हो जाएगा, डिस्टर्ब। ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा? डी है। क्वेश्चन नंबर 3, विजुअल इंफॉर्मेशन इज डीकोडेड बाय। तो देखो हमारे यहाँ पे 4 लोब होते हैं ब्रेन के अंदर, ऑसिपिटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब एंड फ्रंटल लोब। तो जो विजुअल इंफॉर्मेशन होती है ये क्या होती है? डीकोड होती है। कौन से लोब इसको डीकोड करता है विजुअल इंफॉर्मेशन को? तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन है, इसका गाइस आंसर है ऑसिपिटल लोब। तो जो ऑसिपिटल लोब होता है वो विजुअल इंफॉर्मेशन को क्या करता है? डीकोड करता है। देन क्वेश्चन नंबर 4, टेम्पोरल लोब ऑफ द सेरेब्रम इज अ कंसर्न्ड विद द डिटेक्शन ऑफ द फॉलोइंग सेंसेशन एक्सेप्ट। जो टेम्पोरल लोब होता है ओके सेरेब्रम का, इज कंसर्न्ड विद, जो टेम्पोरल लोब होता है ऑफ सेरेब्रम इज कंसर्न्ड विद द डिटेक्शन ऑफ द फॉलोइंग सेंसेशन एक्सेप्ट। टेम्पोरल लोब डिटेक्शन करता है नीचे में, लेकिन एक को छोड़ के। पहला हियरिंग, स्मेल, प्रेशर, टेस्ट, तो एक को छोड़ के। तो उसका आंसर क्या है? प्रेशर। प्रेशर वो सेंस नहीं कर सकता हमारा टेम्पोरल लोब। वो क्या क्या सेंस कर सकता है? हियरिंग, स्मेल, टेस्ट। ओके, प्रेशर नहीं। तो यहाँ पे प्रेशर नहीं होगा। एमएससीईटी 2016 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। देन क्वेश्चन नंबर 5, विच एरिया ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ स्पीच। ओके, स्पीच के इंटरप्रिटेशन के लिए कौन सा एरिया रिस्पॉन्सिबल होता है? ब्रोका। अब एरिया क्या है? ये ब्रेन के अंदर एरियाज होते हैं। ओके, उसका मैं आपको जल्दी इमेज दूंगा अपनी कम्युनिटी लाइंस के अंदर, कम्युनिटी पोस्ट के अंदर, टैब के अंदर। ओके, सो इसका ब्रोकास एरिया, देने वर्निकल्स एरिया, देने
प्रीमोटर एरिया, देन एसोसिएशन एरिया ऑफ द सेंसरी कॉर्टेक्स। तो गाइस इसका जो आंसर है वो है वर्निक्स एरिया, जिससे क्या होता है, ये इंटरप्रिटेशन होता है स्पीच का। ओके, देन नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर है 6, जो कि है द कॉर्पस कॉलोसम इंटरकनेक्ट्स। एमएसटी सीटी 2016 को क्वेश्चन पूछा गया था भाई, ये जो कार्पस कॉलोसम है ये क्या है, ये आपको पता तो पहले। अभी देखो हमारा ब्रेन को हम क्या कहते हैं, टू हेमिस्फीयर होते हैं ब्रेन। हमारा ब्रेन बनता है दो हेमिस्फीयर से। स्पीयर मतलब होता है राउंडेड स्ट्रक्चर, हेमी मतलब हाफ। देखो ये वाला हाफ हाफ स्पीयर, ये वाला हाफ स्पीयर, ये दोनों हेमिस्फीयर से हमारा ब्रेन बनता है। और ये जो बीडल में ये दोनों जो है वो एक चीज से कनेक्ट होते हैं, और उसका नाम है कॉर्पस कॉलोसम। क्या है उसका नाम? कॉर्पस कॉलोसम है। ओके, तो फिर ये क्या इंटरकनेक्ट किसको करता है? किसको करता है? सेरेब्रल हेमिस्फीयर। किसको? सेरेब्रल हेमिस्फीयर। समझ में आ गया? तो ये ध्यान में रखना अच्छी तरीके से। क्वेश्चन नंबर है 7, ये बहुत ज्यादा आईएमपी क्वेश्चन है गाइस। ओके, आईएमपी क्वेश्चन ध्यान में रखना। देन क्वेश्चन नंबर है 7, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ द ब्रेन इज इनकरेक्टली पेयर्ड विद द फंक्शन। अभी देखो ब्रेन का रीजन, उसके आगे उसका फंक्शन है, तो नीचे में कौन सा इनकरेक्ट है वो आपको ढूंढना है। मतलब 3 करेक्ट होंगे, एक इनकरेक्ट होगा। पहला मेड्यूला ऑब्लोंगाटा, वो है हिमोस्टैटिक फंक्शन कंट्रोल, ये करेक्ट है। सेकंड सेरेब्रल cerebellum, then a language comprehension, then corpus callosum, communication between the left and right cerebral cortex, ये भी करेक्ट है। एंड डी cerebrum calculation and contemplation, तो ये भी करेक्ट है। तो इसका जो आंसर है वो है बी, जो कि है cerebellum language comprehension। तो ये लैंग्वेज कॉम्प्रेंशन का काम नहीं होता सेरेबेलम का। इसका क्या होता है काम? क्या होता है? बॉडी इक्विलिब्रियम एंड हियरिंग, बॉडी इक्विलिब्रियम। ओके, इक्विलिब्रियम, बॉडी का जो है पोस्चर रखना है एक जगह पे ऐसा सीधा, उसको हम बोलते हैं बॉडी इक्विलिब्रियम। और जब हम कोई एक आधा पर्सन है जिसने अल्कोहल लिया है, ओके, अल्कोहल जिसने ड्रिंक किया है, तो उसके जो सेरेबेलम है वहां पे अटैक करता है वो अल्कोहल, और उसी के कारण जो बॉडी है वो, जिस पर्सन ने अल्कोहल लिया है, ड्रंकन पर्सन, वो सीधा सीधा चल नहीं पाता, बिकॉज उसका बॉडी का इक्विलिब्रियम नहीं मेंटेन कर पाता। समझ में आ गया? देन क्वेश्चन नंबर है अपना 8, जो कि है विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थर्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन के लिए कौन सा पार्ट जो है वो इंपॉर्टेंट होता है? पहले ही हमने पढ़ा था, उसका ही थोड़ा उसका ही रिलेटेड क्वेश्चन है, थोड़ा अलग है। थर्मो रेगुलेशन कौन करता है? हाइपोथैलेमस। देन क्वेश्चन नंबर हम 9 देखते हैं, जो कि है ब्लाइंड स्पॉट इन रेटिना इज द एरिया वेयर। एक ब्लाइंड स्पॉट ऐसा एरिया है रेटिना के अंदर वेयर क्या एब्सेंट होते हैं। एमएससीटी 2019 को एक क्वेश्चन पूछा गया था, एंड के सीईटी कर्नाटका सीईटी 2019 को एक क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, दोनों के अंदर 2019 के अंदर क्वेश्चन पूछा था। तो यहाँ पे बताओ, ऑप्शन ए रॉड एंड कोन्स आर एब्सेंट, ओनली कोन्स आर प्रेजेंट, रॉड एंड कोन्स आर प्रेजेंट, ओनली रॉड्स आर प्रेजेंट। रॉड एंड कोन्स क्या है? ये सेल्स होते हैं जो रेटिना के अंदर होते हैं। वहां पे ब्लाइंड स्पॉट ऐसा एरिया होता है जहां पे दोनों एब्सेंट होते हैं, रॉड एंड सेल्स आर एब्सेंट, रॉड एंड कोन्स दोनों भी एब्सेंट होते हैं। देन क्वेश्चन नंबर है 10, ऑर्गन ऑफ क्वालिटी इज लोकेटेड ऑन द। जो ऑर्गन ऑफ क्वालिटी है ये कहाँ पे होता है? अपने ईयर के अंदर जो कान होता है वहां पे स्ट्रक्चर होता है, तो वो कहाँ पे लोकेटेड होता है? बेसिलर मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन, रेजिनर मेम्ब्रेन एंड सिनोवियल मेम्ब्रेन। तो ये एमएससी सीटी 2017 को क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर है गाइस बेसिलर मेम्ब्रेन। तो ये दोनों भी क्वेश्चन जो है वो आई के ऊपर, ये ऊपर का आई के ऊपर डिपेंड था, नीचे का ईयर के ऊपर डिपेंड था। दोनों भी क्या है? रिसेप्टर्स है। तो ये आपके लिए 2021 के लिए रिड्यूस्ड है, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर है 11, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ हियरिंग। हियरिंग का फंक्शनल यूनिट कौन सा है? ओके, यूट्रिकल्स, ऑर्गन ऑफ झकर कैंडल, ऑर्गन ऑफ क्वालिटी एंड वेस्टिबुलर एपरेटस। इसका जो आंसर है वो गाइस है ऑर्गन ऑफ क्वालिटी। ये जो है वो फंक्शनल यूनिट है हियरिंग का, ऑर्गन ऑफ क्वालिटी, ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 12, सिलेक्ट द करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्रुप लेबल्ड पार्ट फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। यहाँ पे आपको तीनों के नाम ढूंढने होंगे। फर्स्ट का नाम क्या है, सेकंड का नाम क्या है, थर्ड का नाम क्या है। ओके, सो बताओ गाइस, फर्स्ट का नाम है हमारा स्कैला वेस्टिब्यूली। क्या है? स्कैला वेस्टिब्यूली। इसके बाद जो सेकंड है उसका नाम क्या है? स्केला मीडिया। ओके, स्केला मीडिया, ये सेकंड का नाम। और जो थर्ड का नाम है गाइस वो है स्केला टिम्पैनी। क्या है? स्केला टिम्पैनी। तो इसका जो आंसर है वो क्या आएगा? एमएससीटी 2015 के अंदर क्वेश्चन पूछा था, इसका आंसर आएगा गाइस ए। ओके, ध्यान में रखना। देन क्वेश्चन नंबर है अपना 13, जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग रिसेप्टर्स आर
स्पेसिफिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ बैलेंस ऑफ बॉडी एंड पोस्चर। सो नीचे में कौन सा रिसेप्टर्स क्या है, हेल्प करता है बॉडी का बैलेंस बनाने के लिए। ओके सबसे पहला है क्रिस्टा, एम्पुलरिस एंड मैक्यूला, वेसिकुलर मेम्ब्रेन एंड ऑटोलिथ्स, देन हेयर सेल्स एंड ऑर्गन ऑफ क्वालिटी, देन ट्यूटोरियल मेम्ब्रेन एंड मैक्यूला। तो इसका जो आंसर है गाइस वो है क्रिस्टा, एम्पुलरिस एंड मैक्यूला। ये क्या है, रिसेप्टर्स होते हैं जो कि बैलेंस बनाने के लिए हेल्प करते हैं अपने बॉडी का पोस्चर सीधा रखने के लिए। नीट ओडिशा 2019 को क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन नंबर है 14 जो कि है द मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गन हार्मोन एक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकंड मैसेंजर। तो नीचे में कौन सा सेकंड मैसेंजर नहीं है ये आपको ढूंढना है, मतलब 3 इसके अंदर होंगे एक नहीं होगा, तो वो बताओ कौन सा नहीं है सेकंड मैसेंजर। एमएसटी सीटी 2015 के अंदर क्वेश्चन पूछा था। सो गाइस इसका जो आंसर है वो है डी, मैग्नीशियम डाई पॉजिटिव। मैग्नीशियम डाई पॉजिटिव ये क्या है, इट्स नॉट अ सेकंड मैसेंजर, ये सेकंड मैसेंजर नहीं है। क्वेश्चन नंबर है 15 द कोऑर्डिनेटर बिटवीन नर्वस एंड द एंडोक्राइन सिस्टम इज। कोऑर्डिनेटर मतलब दोनों का तालमेल बैठा देता है, नर्वस सिस्टम का एंडोक्राइन सिस्टम का, वो कौन होता है। ओके वो कौन होता है, एमएससी 2015 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। सो गाइस वो होता है हाइपोथैलेमस। जो कोऑर्डिनेटर एंड नर्वस एंडोक्राइन सिस्टम ये दोनों का क्या करता है, तालमेल बैठा देता है। ओके कोऑर्डिनेटर बिटवीन नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम, ध्यान में रखना, जनरल नॉलेज टाइप क्वेश्चन है। देन क्वेश्चन नंबर है 16 द पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड इज नॉट अ ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड बिकॉज। जो पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है ये ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड हम इसको नहीं बोलते, बिकॉज ये नीट पेपर 2 2016 को क्वेश्चन पूछा गया था। इट सीक्रेट एंजाइम, इट इज प्रोवाइडेड विद अ डक्ट, इट इज ओनली स्टोर्ड एंड रिलीज हार्मोन, it only stored and release hormone, and D it is under the regulation of hypothalamus। तो गाइस इसका आंसर है इट ओनली स्टोर्ड एंड रिलीज हार्मोन, इसलिए जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है इट्स नॉट अ ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 17 विच इज द इनहिबिटरी हार्मोन ऑफ जीएच। जीएच मतलब ग्रोथ हार्मोन, इसको इनहिबिटरी मतलब क्या होता है, इसको इनहिबिट करने वाला, ग्रोथ हार्मोन को जो है वो स्टार्ट करने वाला हार्मोन कौन सा होता है, उसका नाम क्या है। ओके गुजरात सीईटी 2015 को क्वेश्चन पूछा गया था। इंसुलिन, देन है पैराथॉर्मोन, ओके देन है सोमैटोस्टेनिन, देन है टेस्टोस्टेरोन। तो गाइस इसका जो आंसर है वो है सोमैटोस्टेनिन, सोमैटोस्टेनिन। ओके सोमैटिक सेल मतलब होता है बॉडी सेल, सोमैटिक सेल, इसलिए इसका जो नाम है आप ध्यान में आ सकता है आपका सोमैटोस्टेनिन, जिससे बॉडी सेल बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, ग्रोथ होता है बॉडी का। क्वेश्चन नंबर 18 विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इनिशिएट एफएसएच। एफएस मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, कौन सी प्रोसेस शुरुआत करती है, इनिशिएट करती है। ओके देन ये एमएसटी सीटी 2018 को क्वेश्चन पूछा गया था। इसका ऑप्शन बता देखो, फर्स्ट वाला ऑप्शन है डीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, देन ग्रोथ ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, देन मैच्योरेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ एंड सिक्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। तो गाइस यहाँ पे सबसे पहला है डी, सिक्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन ये होता है, और उसके बाद जो एफएसएच है ये प्रोसेस स्टार्ट होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इनिशिएटेड बाय। ओके विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज इनिशिएटेड बाय द एफएसएच, मतलब एफएसएच जैसे ही सीक्रेट हो जाता है तो ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, तो वो है गाइस क्या है, सिक्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। क्वेश्चन नंबर 19 एक्रोमेगली इज कॉज्ड बाय द हाइपर सिक्रेशन इन अडल्ट। ओके ब्लैंक स्पेस, हाइपर सिक्रेशन एंड हाइपो सिक्रेशन के अंदर क्या डिफरेंस होता है। हाइपर सिक्रेशन मतलब क्या होता है, ज्यादा सिक्रेशन, ग्रोथ हार्मोन का ज्यादा सिक्रेट होना, और हाइपो सिक्रेशन मतलब होता है कम सिक्रेट हो जाना। ओके हाइपो सिक्रेशन नॉर्मल लेवल से ज्यादा, नॉर्मल लेवल से कम होता है हाइपो सिक्रेशन। और ये जो एक्रोमेगली है इससे क्या होता है, हमारा बॉडी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है अडल्ट का, बहुत ही बड़ा ऐसा उसका जो बॉडी है बहुत ज्यादा बन जाता है बड़ा, उसको वो डिसीज है वो एक्रोमेगली, जो कि खलील जो था रेसलर उसको हुआ था। तो ये ग्रोथ हार्मोन का हाइपर सिक्रेशन है, मतलब ग्रोथ हार्मोन ज्यादा सीक्रेट हो गया है, जीएच जिसको शॉर्ट में हम कहते हैं, ग्रोथ हार्मोन ज्यादा सीक्रेट हो गया है। ये एमएचए सीईटी 2016 को क्वेश्चन पूछा था। देन 20 द डायूरेनल रिदम्स आर रेगुलेटेड बाय। जो डायूरेनल रिदम होता है ये रेगुलेट होता है बाय, एमएचए सीईटी 2014 के अंदर क्वेश्चन पूछा था। और ये किससे रेगुलेट होता है पता है आपको, बताओ, एड्रेनालाइन, मेलाटोनिन, सेरोटोनिन एंड वेसोप्रेसिन। तो ये होता है मेलाटोनिन से, ओके जो है डायूरेनल रिदम। देन क्वेश्चन नंबर है अपना 21 जो कि है ग्रेव डिसीज कॉज ड्यू टू। जो ग्रेव डिसीज है ये किससे कॉज होता है, हाइपर सिक्रेशन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, हाइपो सिक्रेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड, हाइपर सिक्रेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड,
एंड हाइपो सिक्रेशन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। तो हाइपर एंड हाइपो में मैंने आपको बताया डिफरेंस। तो यहाँ पे गाइज इसका है हाइपर सिक्रेशन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड का सिक्रेशन ज्यादा हो जाना तब ग्रेव डिसीज होता है। नीट पेपर 2 2016 को क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन नंबर 22, ग्रेव डिसीज इज कैरेक्टराइज बाय द फॉलोइंग एक्सेप्ट। जो ग्रेव डिसीज है इसके कैरेक्टर है नीचे दिए गए, 3 कैरेक्टर है लेकिन एक नहीं है, तो वो कौन सा नहीं है वो हमको ढूंढना है। एमएससीटी 2017 को क्वेश्चन पूछा था। पहला है डिपोजिशन ऑफ फैट इन आई सॉकेट, उसके बाद एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, देन वेट लॉस एंड वेट गेन। तो यहाँ पे इसका जो एक ही सिम्टम्स नहीं है गाइज वो है वेट लॉस। वेट लॉस नहीं होता, वेट गेन होता है, ओके, वेट लॉस नहीं होता। देन क्वेश्चन नंबर 23, वो है हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन इज। जो हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन है वो क्या है। एमएसटीडी 2016 को क्वेश्चन पूछा था, जो कि है एडेस्टेरॉन, कैल्सिट्रियोल, देन है पीटीएच एंड टीसीटी। तो गाइस इसका जो आंसर है वो है टीसीटी, जो कि हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन है। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 24, द इम्यून सिस्टम ऑफ एन ओल्ड पर्सन बिकम वीक बिकॉज ऑफ। जो इम्यून सिस्टम होती है वो वीक बन जाती है जो ओल्ड पर्सन है उसकी, क्यों बनती है। पहला ऑप्शन हाइपोसिक्रेशन ऑफ हार्मोन ऑफ पैराथायरॉइड ग्लैंड, देन हाइपरसिक्रेशन ऑफ हार्मोन ऑफ एड्रिनल मेडुला, देन डीजनरेशन ऑफ थाइमस ग्लैंड एंड एनलार्जमेंट ऑफ थाइमस थायराइड ग्लैंड। तो इसका आंसर बताना है आपको क्या है। ओके, सो गाइस इसका जो आंसर है वो है डीजनरेशन ऑफ थाइमस ग्लैंड। ये जो थाइमस ग्लैंड होती है ना वो डिजेनरेट हो जाती है, और जिससे क्या होता है जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है, इम्यून सिस्टम वो कम हो जाती है, और जिससे फिर ये ओल्ड पर्सन को जल्दी जल्दी डिसीज हो जाती है। बिकॉज इम्यून सिस्टम क्या होता है, एबिलिटी, इट्स कैपेसिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू रेजिस्ट इन्फेक्शन। इन्फेक्शन को रेजिस्ट करने की कैपेसिटी होती है इम्यूनिटी। ओल्ड मैन के अंदर इम्यूनिटी कम होती है, इसलिए उनको डिसीज जल्दी जल्दी हो जाता है। देन क्वेश्चन नंबर 25, जो कि है द हार्मोन ऑफ फ्राइट फाइट एंड फ्लाइट आर। मतलब ये तीनों का काम करता है क्या, फ्राइट, देन फाइट एंड फ्लाइट आर। ओके, के सीईटी के अंदर, कर्नाटका सीईटी के अंदर पूछा गया था। मतलब हमको डर लगता है, हम फाइट भी कर सकते हैं, उसके बाद हमको बहुत ही अच्छा लगता है। तो ओके, तो इसका आंसर बताओ। तो गाइस इसका जो आंसर है वो है एड्रेनालाइन एंड एड्रेनालिन। ओके, एड्रेनालाइन एंड नॉन एड्रेनालिन। तो इसका जो है वो हमने बेसिक वीडियो के अंदर पूरा आपको बताया, तो बेसिक वीडियोस प्लीज एक बार देखना। क्वेश्चन नंबर 26, स्टिमुलेशन ऑफ आरबीसी प्रोडक्शन इज बाय द हार्मोन। जो आरबीसी प्रोडक्शन है वो होता है, ओके, स्टिमुलेशन होता है आरबीसी प्रोडक्शन का, वो कौन सा हार्मोन से होता है। मतलब वो हार्मोन रिलीज हो गया तो आरबीसी का प्रोडक्शन, रेड ब्लड कार्पस्कल का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होगा। एमएसटी सीटी 2017 को क्वेश्चन पूछा था, तो जिसका आंसर बताओ। एडेस्टेरॉन, एड्रेनालाइन, देन ए कॉर्टिसोल एंड देन ए नॉर एड्रेनालाइन। तो गाइस इसका आंसर है कॉर्टिसोल। ओके, कॉर्टिसोल एक ऐसा हार्मोन है जो रिलीज होने के बाद जो आरबीसी का प्रोडक्शन है वो बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, ब्लैंक स्पेस शो एंटी एलर्जिक एंड एंटी इंफ्लामेटरी इफेक्ट। नीचे का कौन सा एंटी एलर्जिक, मतलब एलर्जिक कंडीशन से अपोजिट, एंड एंटी इंफ्लामेटरी इफेक्ट शो करता है। मतलब जो अगर हमने ले लिया तो हमारा बॉडी का एलर्जी कम हो जाएगा, और इन्फ्लामेशन जो होगा हमको, जो कि एबनॉर्मल कंडीशन होगी हमारे बॉडी के अंदर, वो भी ठीक हो जाएगी। तो वो कौन है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, सेक्सोकॉर्टिकॉइड्स एंड देन नोरएड्रेनालाइन। तो इसका जो आंसर है गाइस वो है सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। ये क्या होता है, शो एंटी एलर्जिक एंड एंटी इंफ्लामेटरी इफेक्ट। ये गुजरात सीईटी 2015 को क्वेश्चन पूछा था। देन क्वेश्चन नंबर 28, जो कि आपको यहाँ पे है पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड। उसके बाद उसके हार्मोन है, मतलब ये ग्लैंड ने कौन सा हार्मोन रिलीज किया है वो आगे है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड कौन सा हार्मोन रिलीज करती है वो आपको बताना है यहाँ पे। ओके, सो बताओ गाइस यहाँ पे क्या है, इसका नाम कौन सा है, ग्रोथ हार्मोन। पिट्यूटरी ग्लैंड कौन सा हार्मोन रिलीज करती है, ग्रोथ हार्मोन। ओके, मतलब पहले का क्या है, ये ज्यादा हो गया, एक मिनट, ये पहला, इसका आएगा डी। ओके, उसके बाद जो सेकंड है पीनियल ग्लैंड, ये कौन सा हार्मोन रिलीज करती है, ये करती है मेलाटोनिन हार्मोन, मेलाटोनिन हार्मोन। उसके बाद थर्ड जो कि थायराइड ग्लैंड, ये कौन सा हार्मोन रिलीज करती है, थायराइड ग्लैंड, वो करती है थायरोक्साइन हार्मोन, थायराइड ग्लैंड। और जो लास्ट में एड्रेनल ग्लैंड वो करती है कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन। तो गाइस इसका आंसर क्या हुआ फिर यहाँ पे आंसर हुआ सी। देन क्वेश्चन नंबर है 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। नीचे में कौन सा करेक्टली मैच नहीं होता वो आपको बताना है। पहला है एडिशंस डिसीज, जिसमें होता है एनहांसमेंट ऑफ
क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर इलेक्ट्रोलाइट का जो क्वांटिटी वो बढ़ जाता है। बी ग्रेव डिसीज, डिपोजिशन ऑफ फैट्स इन आई सॉकेट्स, ये करेक्ट है। ओके, देन मैक्सोडेमा, थिकनिंग एंड द पूफनिंग ऑफ स्किन, स्किन थिक बन जाती है और पूफनेस मतलब वो बहुत ज्यादा, ऐसा हम बोल सकते हैं जैसा कि डोसा होता है पुफ पुफ। ओके, पुफिनेस मतलब जो कि सॉफ्ट और ऐसा बोल सकते हैं जैसा कि एयर है उसके अंदर है, इसी तरीके से। क्वेश्चन नंबर एंड ऑप्शन डी है क्रेटिनिज्म, जिसके अंदर रिटार्डेशन ऑफ मेंटल एंड फिजिकल ग्रोथ होता है, ये भी करेक्ट है। सिर्फ ऊपर वाला जो फर्स्ट है वो रॉन्ग है गाइस, एडिशन डिसीज, जिसके अंदर एनहांसमेंट होता है क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। ओके, सो एडिशन डिसीज अगर आप सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा इसके अंदर क्या होता है ऑर्डर में। क्वेश्चन नंबर 30, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्रेट ग्लूकेजन, कौन सा हार्मोन ग्लूकेजन सीक्रेट करता है, कौन सा सेल? बीटा सेल्स ऑफ आइलेट ऑफ लैंगरंस, अल्फा सेल्स ऑफ आइलेट ऑफ लैंगरंस, एसिडोफिलिक सेल्स ऑफ एडेनोहाइपोफाइसिस एंड बेसोफिलिक सेल ऑफ एडेनोहाइपोफाइसिस। तो इसका आंसर क्या है बताओ? सो गाइस इसका जो आंसर है वो है बीटा सेल्स ऑफ बीटा सेल्स ऑफ आइलेट ऑफ लैंगरंस। ओके, वो ग्लूकेजन सीक्रेट करती है। अल्फा सेल्स क्या सीक्रेट करती है फिर? वो सीक्रेट करती है इंसुलिन। क्या सीक्रेट करती है? इंसुलिन। और ये क्या सीक्रेट करते हैं? ग्लूकेजन। देन क्वेश्चन नंबर 31, नेम ऑफ अ पेप्टाइड हार्मोन विच एक्ट मेनली ऑन hepatocytes, adipocytes and enhance cellular glucose uptake and utilization। जो ग्लूकोज है उसका यूटिलाइजेशन करता है, उसको अपटेक करता है, लेता है, वो हार्मोन कौन सा होता है? आपको पता होगा, ग्लूकोज। जिसके अंदर डायबिटीज है, अगर कोई डायबिटीज है किसी पीपल के अंदर, तो उसके अंदर कौन सा हार्मोन कम प्रोड्यूस होता है? तो वो है गाइस इंसुलिन। इंसुलिन अगर कम प्रोड्यूस हो गया तो ग्लूकोज का अपटेक नहीं होगा, यूटिलाइजेशन नहीं होगा और उसको डायबिटीज हो जाएगा। ओके, तो जो ये कौन फिर इंसुलिन कौन प्रोड्यूस करता है? बीटा सेल्स ऑफ आइलेट ऑफ लैंगरंस। देन क्वेश्चन नंबर है 32, जो है सिलेक्ट द मिस मैच पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। नीचे में से आपको मिस मैच पेयर ढूंढना है जो कि करेक्टली मैच नहीं है, वो ऐसी पेयर। जो पहली पेयर है वो है गाइस ऑक्सीटोसिन, जो कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेराइन मसल, पहला। सेकंड इंसुलिन, देन है ग्लूकोजेनेसिस, देन थर्ड प्रोलैक्टिन, मिल्क प्रोडक्शन इन द मैमोलरी ग्लैंड, देन है ग्लूकेजन, ग्लूकोजेनोलाइसिस, मतलब ग्लूकोजन रिलीज कर, ओके, ग्लूकोजेनोलाइसिस होता है। सो पहला करेक्ट है मिसमैच, इसका जो आंसर है गाइस वो है सेकंड इंसुलिन ग्लूकोजेनेसिस। इंसुलिन के अंदर ग्लूकोजेनेसिस मतलब ग्लूकोज बनता नहीं है, ग्लूकोजेनेसिस, जेनेसिस। ओके, सो ग्लूकोजेनेसिस मतलब ग्लूकोज जिसके अंदर बना है। ओके, ग्लूकोज जिसके अंदर बना है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ग्लूकोजेनेसिस। और यहाँ पे ग्लूकोजेनेसिस इंसुलिन, इंसुलिन क्या करता है? ग्लूकोज को कम करने का काम करता है, उसको बनाता नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर ये गलत है, मिसमैच है। कर्नाटका सीटी 2015 को क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन नंबर 33, अ टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी इज। टेम्पररी मतलब कुछ समय के लिए एंडोक्राइन ग्लैंड होती है ह्यूमन बॉडी के अंदर, वो कौन सी है वो आपको ढूंढना है। पीनियल ग्लैंड, कॉर्पस कार्डियम, कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस एलेंटम। तो गाइस इसका जो आंसर है वो है कॉर्पस ल्यूटियम, जो कि कहाँ पे होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल के दरमियान। मेंस्ट्रुअल ओके साइकिल के दरमियान ये क्या होता है? अपने हार्मोन को रिलीज करती है और ये टेम्पररी होती है, कुछ समय के लिए होती है, उसके बाद और अगेन वो डिसअपियर हो जाती है, अगेन आती है, ओके, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दरमियान। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ हार्मोन आर नॉट एंटागोनिस्टिक, मतलब हैविंग अपोजिट इफेक्ट टू द ईच अदर। ईच अदर में उसका अपोजिट इफेक्ट नहीं है, मतलब एंटागोनिस्टिक नहीं है। कौन सी पेयर नहीं है एंटागोनिस्टिक? देखो, रिलैक्सिन मतलब रिलैक्स हो जाना, ओके, पहला वो है अल्डेस्टेरॉन, वो है एट्रियल न्यूट्रियूरेटरी फैक्टर। देन उसके बाद रिलैक्सिन इनहिबिन, देन पैराथ्रोम्बिन, कैल्सिटोनिन, इंसुलिन, ग्लूकेजॉन। ओके, तो इसका आंसर बताओ। सो गाइस इसका आंसर है बी, जो कि रिलैक्सिन एंड इनहिबिन। ये दोनों क्या है? हैविंग अपोजिट इफेक्ट। ये एंड इसको अपोजिट इफेक्ट नहीं है। पैराथॉर्मोन एंड कैल्सिटोनिन इसका अपोजिट इफेक्ट है, इंसुलिन एंड ग्लूकोजन का अपोजिट इफेक्ट है, मतलब दीज आर एंटागोनिस्टिक इन नेचर। एडेस्टेरोन एंड एट्रियल नट्रायूरेटिल फैक्टर मतलब एएनएफ, इसका भी क्या है? एंटागोनिस्टिक फंक्शन है, लेकिन रिलैक्सिन एंड इनहिबिन का नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 35, जो कि है सिलेक्ट द करेक्ट सेट ऑफ हार्मोन ऑफ द गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट के अंदर जो हार्मोन होते हैं उसका सेट आपको ढूंढना है। एमएससीटी 2019 को ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो गाइज इसका आंसर बताओ आप। इसका आंसर है गाइज ए,
जो कि है गैस्ट्रीन, सिक्रेटिन एंड कोलेसाइटोकाइनिन। ओके, ये इसका पेयर राइट है। देन क्वेश्चन नंबर 36 जो कि है एट्रियल नेट्रियल फैक्टर नेट्रीयूरेटिक मतलब ANF, अगर ये डिक्रीज हो जाए तो क्या होगा? MSCT 2015 के अंदर क्वेश्चन पूछा था। इसका इफेक्ट पड़ेगा ब्लड प्रेशर के ऊपर। किसके ऊपर? ब्लड प्रेशर के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 37 हार्मोन इरिथ्रोपोइटिन इज प्रोड्यूस्ड बाय, जो हार्मोन इरिथ्रोपोइटिन है ये प्रोड्यूस होता है बाय, ओके, बाय कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? ये MSCT 2018 को क्वेश्चन पूछा गया था एंड इसका जो आंसर है वो है किडनी। देन क्वेश्चन नंबर 38 जो कि है अ पेयर ऑफ हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय किडनी इज, जो किडनी प्रोड्यूस करती है पेयर ऑफ हार्मोन वो कौन सा होता है? इरिथ्रोपोइटिन एंड रिलैक्सिन, इरिथ्रोपोइटिन एंड कैल्सिट्रायोल, देन है कैल्सिटोनिन एंड रिलैक्सिन एंड कैल्सिटोनिन एंड कैल्सिट्रायोल। तो गाइस इसका जो आंसर है वो है बी, इरिथ्रोपोइटिन एंड कैल्सिट्रायोल। देन क्वेश्चन नंबर 39 आइडेंटिफाई द हार्मोन विथ इट्स करेक्ट मैकेनिज्म ऑफ सोर्स एंड फंक्शन। हार्मोन और उसका करेक्ट काम ये आपको ढूंढना है, यहाँ पे करेक्ट मैचिंग ढूंढना है। पहला है ऑक्सीटोसिन, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड, ये गलत है। बर्थ हार्मोन, क्या कहते हैं इसको? बर्थ हार्मोन करते हैं, मतलब जो बेबी है उसको बाहर आने के लिए हेल्प करता है, वो होता है बर्थ हार्मोन। और यहाँ पे तो मेमोरी ग्लैंड का बताया गया है, ये तो मेमोरी ग्लैंड का मेंटेनेंस ये लैक्टेशन होता है, वो होता है हमारा कौन सा हार्मोन? प्रोलैक्टिन हार्मोन। ओके, देन सेकंड बी मेलाटोनिन, पीनियल ग्लैंड रेगुलेट द नॉर्मल रिदम ऑफ स्लीप वेक साइकिल। प्रोजेस्टेरॉन, कॉर्पस ल्यूटियम, स्टिमुलेशन ऑफ ग्रोथ एंड एक्टिविटीज ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, तो ये भी गलत है। ओके, नेक्स्ट आर्टेरियल नेट्रीयूरेटिक फैक्टर एट्रीवेंट्रिकुलर वॉल इंक्रीज द ब्लड प्रेशर। ओके, ये ब्लड प्रेशर को इंक्रीज नहीं करता, ये ब्लड प्रेशर को क्या करता है? घटाता है। ओके, करेक्टली मैच सिर्फ एक ही है सोर्स और उसका फंक्शन जो कि है बी, मेलाटोनिन, पीनियल ग्लैंड रेगुलेट द नॉर्मल रिदम ऑफ स्लीप एंड वेक साइकिल, मतलब सोना उठना इसकी जो साइकिल होती है उसका रिदम रखता है। क्वेश्चन नंबर 40 एंड लास्ट क्वेश्चन, द इंक्रीज इन द ब्लड फ्लो टू द हार्ट स्टिमुलेट सिक्रेशन ऑफ, अगर ब्लड ओके इंक्रीज ब्लड फ्लो हार्ट की तरफ अगर बढ़ गया तो वो किसका सिक्रेशन करता है? ओके, किसका? रेनिन, ऑक्सीटोनिन, एंटीडायरेटिक हार्मोन एंड एट्रियल नेट्रियोटिक फैक्टर। तो गाइज उसका आंसर है एट्रियल नेट्रियोटिक फैक्टर। तो ये क्यों होता है? बिकॉज अगर इतना ही जगह है हमारे पास और ये ब्लड ऐसा फ्लो हो रहा है, ओके, दूसरी कंडीशन में बहुत ही ज्यादा अमाउंट में जो है वो ब्लड ऐसा फ्लो हो रहा है, ओके, तो ये ज्यादा फ्लो हो रहा है मतलब यहाँ पे क्या होगा? प्रेशर 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 बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, और प्रेशर बढ़ेगा तो उसको घटाने वाला कोई चाहिए ना, तो वो कौन है फिर? एट्रियोनेटिक फैक्टर, तो ये घटाने वाला है। अगर ये प्रेशर बढ़ गया तो हमारा जो वेसल्स है, जो ब्लड वेसल जो आर्टरीज है वो ब्लस्ट हो जाएंगी, वो पूरा डिस्टर्ब हो जाएंगी, तो उसको प्रेशर कम करने वाला चाहिए, वो होता है नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर, दैट इज ANF, शॉर्ट में हम उसको ANF कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? ANF। MSCT 2015 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। चैप्टर नंबर 9 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का वन शॉट वीडियो, जिसके अंदर हमने PYQ सब लिया है। मुझे लगता है वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।